दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में ये 5 आदतें अगर वो छोड़ देता है तो वो सफलता की तरफ बहुत तेजी से बढ़ सकता है। और 90% के लोगों के माइंड में ये चीजें नहीं रहती जो मैं आज आपसे वार्तालाप करने वाला हूं, जो मैं आज बताने वाला हूं। तो अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये 5 आदतें कभी ना अपनाएं। अगर आपके पास हैं, मतलब ये आदतें आपकी हैं, पूरे दिन में आप करते हो, तो जल्दी से छोड़ दीजिए। जल्दी से बात करते हैं कि वो कौन कौन सी आदतें हैं। तो आइए, नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में, नए चैनल पर, जहां हम बात करते हैं। हर रोज आपको इंस्पिरेशनल वीडियोस मिलती रहती हैं। आइए बात करते हैं कुछ बुरी आदतों के बारे में जो हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकती हैं और हम तरक्की नहीं कर पाते, परेशान होते रहते हैं। लेकिन समय का पहिया तो चलता रहता है, क्योंकि यह तो कभी किसी के लिए आज तक ना रुका है, ना कभी रुकेगा। इसलिए समय के साथ साथ हम अगर हमारी बुरी आदतों को नहीं छोड़ते तो अंत में हमें ही पछतावा मिलता है, और इसके सिवाय हमें मिलेगा भी क्या। लेकिन क्या ये सब हमारे हाथ में नहीं है? जवाब है बिल्कुल गलत। ये सब हमारे हाथ में है। तो आखिर ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमें छोड़नी ही चाहिए? आइए इसके बारे में बारी बारी से बात करते हैं। पहला है दूसरों की बुराई। यह आदत आगे बढ़ने से तो रोकती ही है, लेकिन साथ ही साथ हमारी छवि को भी खराब करती है। इसीलिए कम से कम अपनी इमेज का ध्यान रखते हुए हमें कभी भी दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहला तो हमारा समय बर्बाद होता है, दूसरा हमारा व्यक्तित्व बर्बाद होता है। सेकंड है टाल मटोल। यह आदत लगभग सभी के अंदर पाई जाती है, लेकिन अगर समय के साथ हम टाल मटोल का टाइम बढ़ाते जाते हैं तो इससे हमारा काम बेहद ही देर से होता है। हम टाल मटोल कम करते जाते हैं तो इससे हमारा काम जल्दी हो जाता है, और जब काम जल्दी होता है तो हमें अच्छा महसूस होता है। जब अच्छा महसूस होता है तो हम टाल मटोल को कम करते हैं, यहाँ तक कि एक हद तक हम इसे छोड़ भी देते हैं, क्योंकि इस स्तर पर हम यह समझ जाते हैं कि अगर इस आदत के शिकार होंगे तो हमारा कितना नुकसान होगा, और इसके निजात पाने लेंगे तो हमारा कितना फायदा होगा। यकीन मानिए, एक बार जब हमारा दिमाग हमें ये बता देता है तो ज़्यादा अच्छे और सटीक तरीके से वो आदतों के प्रति रिस्पॉन्ड करता है। आशा करता हूँ कि आप टाल मटोल आज के बाद नहीं करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका टाइम बहुत सारा बच जाएगा। अगर आप इस बात को सीरियसली नहीं लेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तीसरा है सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल। कितने लाइक हुए, कितने कमेंट किए, और आजकल तो एक और चीज़, किसने किसने देखा। हम स्टोरी लगा देते हैं, फिर देखते हैं किसने किसने देखा। किसी एक पर्सन के लिए हम स्टोरी लगाते हैं तो देखते हैं उसने देखा या नहीं। अरे भाई, किसी एक पर्सन के लिए आप कितना टाइम आपका बर्बाद कर रहे हो। सबसे कीमती अगर आपकी लाइफ में सबसे कीमती अगर कुछ है तो वो आपका टाइम है। हम बेवजह होम पेज देखते रहते हैं, बेवजह की खबरें हम देखते रहते हैं, लेकिन इससे हमें कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए अभी आपको संभलने का मौका है आपके पास। आपको सिर्फ इतना ही न्यूज़ की ज़रूरत है जितना आप अखबार में पढ़ते हो या टीवी देख लेते हो। बाकी कि अखबार आप पढ़ रहे हैं तो अखबार पढ़िए, टीवी आप देख रहे हैं तो टीवी देखिए। सोशल मीडिया पे टाइम बर्बाद करने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता अगर आप ये कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी आपका टाइम लग रहा है। आप जानिए, आप YouTube खोलते हैं और आप देखते हैं कि आज क्या देखना है, जिससे आपका टाइम बर्बाद होता है। आप स्क्रॉल करते रहते हैं, जो चीज़ अच्छी लगती है वो देख लेते हैं,
जो चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है। मेरे ख्याल से अगर आपको सोशल मीडिया से टाइम बचाना है तो अगर आप यूट्यूब खोल रहे हैं तो आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मेरे को यूट्यूब पर ये देखना है। बिना होम पेज देखे आपको सर्च बार पर जाना है, आपको सर्च करना है जो आपको देखना है और ऊपर नीचे कुछ नहीं देखना, जो आपको देखना डायरेक्ट वही देखना है। इससे आपको नॉलेज भी मिलेगी और आपका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। चौथा है सुबह देर से उठना। यह आदत भी हमें जीवन में कभी आगे बढ़ने नहीं देती। अक्सर हमने सुना है कि जो जल्दी उठते हैं वह अपने जीवन में ज़्यादा तरक्की करते हैं, क्योंकि इसका सीधा सा कारण है सुबह जल्दी उठने से हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वह जल्दी शुरू हो जाती हैं और हम बेहतर फील करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारा दिन बहुत बड़ा है। और जब हमारे पास भरपूर समय होता है तो हम उस समय का सदुपयोग करते हैं और हमारा पूरा दिन अच्छा बीतता है। तो दिन ब दिन इस तरह पर हम अपने दिनों में अच्छा योगदान देते हैं और अंततः यह दिन महीनों और सालों में भी बदल जाते हैं और एक अच्छे नतीजे का कारण बनते हैं। लेकिन सुबह देर से हम क्यों उठते हैं? क्योंकि रात को देर के सोते हैं। उसका कारण युवाओं में यही है कि हम अपना समय बर्बाद करते रहते हैं और इसका कारण मैंने ऊपर वाली आदत में बता दिया, जिससे आप सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा आप यूज़ करते रहते हैं तो टाइम भी ज़्यादा लगता है। फिर आप 12, 1, 2 बजे सोते हैं, फिर वही 10, 11 बजे आपको उठना पड़ता है क्योंकि नींद भी अच्छी लेनी पड़ती है। और आप खुद सुबह उठकर देखिए और यह पता लगाइए कि सुबह जल्दी उठने से आपको फ़ायदा मिलता है या नहीं। और अगर नहीं मिलता है तो आप अपनी आदत को बरकरार रख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिजल्ट पाने के लिए एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा, तभी जीवन में आपके कुछ अच्छा हो पाएगा। पांचवा कारण है समय की बर्बादी। इन चारों पॉइंट्स में समय की ही बर्बादी होती है, लेकिन समय की बर्बादी के और कुछ भी कारण हो सकते हैं, संसाधन और कुछ भी हो सकते हैं। समय की बर्बादी एक ऐसा टॉपिक है जो अनंत काल तक चलता रहेगा, क्योंकि समय का पहिया कभी नहीं रुकता और समय की बर्बादी की हमारी आदत कभी खत्म होने वाली नहीं है। अगर हम इस आदत को जल्दी नहीं सुधार पाए तो इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं और अपना समय गंवाना भी पड़ता है। अब इस बात का पता लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपका समय किन किन चीज़ों में बर्बाद होता है, यह हम भली भांति जानते हैं, लेकिन हम ऊपर दी गई आदतों के शिकार हैं या सोशल मीडिया पर अपना टाइम बर्बाद करते हैं या किसी की बुराई करते हैं या फिर यूं ही टाल मटोल करते हैं। तो इस तरह हमारा पूरा समय यूं ही बर्बाद हो जाता है। इसलिए यह आदत हमें कभी नहीं अपनानी चाहिए। चारों और पांचवी आदत अपने आप में नहीं आएगी अगर आप किसी की बुराई नहीं करेंगे, टाल मटोल नहीं करेंगे और सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, तो आपके समय का सदुपयोग ही होगा। और अगर आपने अपने समय का सदुपयोग करना सीख लिया तो यकीन मानिए आपको कभी समय की कमी कर रोना नहीं पड़ेगा। बहुत सी बार लोग कहते हैं हमारे पास तो समय ही नहीं है, जबकि असल में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा समय की बर्बादी ऐसे ही लोग करते हैं। इसलिए कहने वाले कह गए, समय उठता प्रसन्न भी समय करे समाधान, कभी घमंड न कीजिए समय बड़ा बलवान। समय बहुत ज़्यादा बलवान है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा। बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो आपके काम की हैं और हम हर रोज आपको एक ना एक वीडियो जरूर मिलेगी, क्योंकि हम हर रोज एक नई वीडियो अपलोड करते हैं आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में। बाय बाय।